श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए जय श्री कृष्ण राधे। आज शरद पूर्णिमा का ये महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत पावन पर्व है। पूरे भारतवर्ष में कम से कम शरद पूर्णिमा को किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। और ये शरद पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है। वैसे तो सभी जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 पूर्णिमासी होती है। उसमें शरद पूर्णिमा का एक अपना अलग महत्व है। शरद पूर्णिमा को बताते हैं, जैसा अभी तो मैं पूरी तरह विस्तार से चर्चा करूँगा। तो शरद पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आज के दिन भगवान जो है लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में परिणित करने के लिए रासलीला करते हैं। ब्रज गोकुल में कम से कम राधा कृष्ण की ये जोड़ी और उनके साथ जितने गोपी उतने श्याम, ये दृश्य आपको कुंज बिहारी के वन में देखने को मिलेगा। ऐसा महान भाव बहुत से लोगों ने अपने अपने प्रवचन में और सदग्रंथों में भी लिखा हुआ कहा जाता है। जैसे विदेशों में आप समझ रहे होंगे कि जैसे मैंने कभी आपको पिछले बताया होगा या इसी वर्ष कहा होगा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है और पूरे विश्व के लोग भाई प्रेम का उस दिन मानते हैं। जबकि वो एक प्रकार का किसी के मृत्यु का एक प्रकार की कहना चाहिए स्मृति शेष वाला दिन है, फिर भी लोग उसको पुण्यतिथि को प्रेम का दिवस, प्रेम का प्रदर्शन मानते हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में, भारत की पृष्ठभूमि में, भारत की मानस की धरा पर आज के दिन प्रेम का प्रदर्शन लौकिक अलौकिक के रूप में परिणित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा योगदान किया। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रज गोकुल में एक कोई बहुत बड़ा वन बना हुआ है। मैं तो मेरा जाने का ऐसा सौभाग्य नहीं पड़ा, लेकिन इसी हनुमान सेतु पर एक बार हमारे परम पूज्य गुरु श्रेष्ठ श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी, जो बनारस के बहुत बड़े मानस के वक्ता, मर्मंग मानस हंस उनको कहा जाता है, वो आए थे। अपने प्रवचन में एक बात कह रहे थे। यद्यपि उस वक्त भी उनकी उम्र जो थी वो 80 साल की थी, बहुत साल पहले की मैं बता रहा हूँ। अब तो मुझे पता भी नहीं कि वो उस वक्त धरती पर हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात बताई थी और बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। वो ऐसा उदाहरण मुझे जीवन में कभी सुनने को नहीं मिला। और वो खुद भी कहते कहते अचानक इतना भाव विभोर हो जाते थे कि वो रोने लगते थे। तो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि एक बार ये हुआ कि वो अकबर का उस वक्त शासनकाल था और अकबर के शासनकाल में ये हुआ कि भाई जो वजीर था उसका नाम उनका था आपका रसखान। रसखान साहब जो है वो अब रसखान साहब को ये किसी ने बताया कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल में वहाँ पर कृष्णचंद्र की पूजा होती है। तो रसखान चूँकि भक्त हृदय थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम में इस भक्ति को किसी तरह से वो आड़े तिरछे आने नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो जानने के लिए कि भाई यहाँ पर जो काम होता है किस रूप में होता है, इसके लिए वो मथुरा में आते हैं। ये हमारे वो चतुर्वेदी मानस हंस वो बोल रहे हैं, उनकी मैं भाषा को अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आए और देखा कि भाई तमाम सारे घरों में बाहर भी, चबूतरे पर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, पूरे ब्रज मंडल में जो है वो भगवान की राधा कृष्ण की गुणगान हो रहा और हरे कृष्णा हरे राधे जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण राधे, जय श्री कृष्ण हो रहा। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु का भी एक उदाहरण भी सामने आता है। तो वो कहने लगे कि भाई, उन्होंने पूछा भी कि ये जो मूर्ति है ये किसकी है, ये तस्वीर किसकी है। तो सब लोगों ने कहा कृष्णचंद की है। तो कृष्णचंद की तस्वीर है तो इसमें ये कौन है? कहने लगे ये भगवान है। कहाँ मिलेंगे? तो कहने लगे भगवान तो भाई सब जगह व्याप्त है, लेकिन वो मिलेंगे इसी ब्रज गोकुल में निवास करते हैं, उनके कड़कन में उनका नाम है, कड़कन में व्याप्त है। तो वो रसखान जो है उनको खोजने के लिए निकले। बड़े गौर से सुनिएगा, इस कथा को मैं बहुत जल्दी भी ख़त्म भी करूँगा। तो वो जिस वक्त निकलते हैं तो कई लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई आप कृष्णचंद का घर जानते हैं? मैं कृष्णचंद से मिलना चाहता हूँ। तो बहुत लोगों ने कहा मैं कृष्णचंद से मिलना चाहती, कौन कृष्णचंद के तो हज़ारों यहाँ पड़े हैं, एक दो हो तो कहा जाए, ढूंढो तो लाख भी मिल सकते हैं।
किस कृष्ण चंद्र से मिला? कहने वो जिसके यहाँ पर यहाँ पूजा हो रही, तस्वीर लगी हुई है और वो बाल बने। तो सब लोगों ने कहा ये कुछ संकी हो गए, इसलिए बात कर रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण चंद्र को कहाँ मिलेंगे। तो 10 कदम और आगे बढ़ने के बाद एक आदमी मिला। उसने कहा कि भाई मैं, वो नशे में था, उसके हाथ में एक लाठी थी और अचानक उसने कहा भाई किसको ढूंढ रहे हो तुम? अपने भाषा में उसने बोला। तो उन्होंने कहा मैं कृष्णचंद को ढूंढ रहा हूँ। तो कहना मैं कृष्णचंद का घर बता सकता हूँ, अभी बताता हूँ। उसको ही नहीं मालूम था कि ये उस दिखा में। और उसने उठाया 2-3 लाठियाँ धड़ा उनके कमर में, पीठ पे और ये टांगों में मारा और वो रसखान साहब गिर पड़े। और गिरने के बाद ये बहुत चोटिल हो गए, उनका तबीयत जैसी बिगड़ सी गई। किसी तरह से वो रेंगते घिसकते किसी से रास्ता जगह पूछते पूछते उस कुंज वन में पहुँचे जहाँ पर भगवान की रासलीला होती थी। और वो महाराज जी बता रहे थे कि वहाँ पर रोज़ होती है, आज के दिन विशेष रूप से होती है। और सारे देवता स्वर्ग से भूमंडल पर आते हैं और उस महाव्रत गोकुल में इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के दिन भगवान शंकर और पार्वती जी भी गोपिका बनकर आए थे। इसका भी एक उदाहरण आपको दूंगा। इस चीज़ को तो हमारे स्वामी रामकृष्ण जी ने बता दिया कि जब आते हैं तो क्या हुआ। तो उस वक्त ये आकर के वो, तो शाम का समय था और वहाँ पर कपाट बंद हो गया पार्क का, वो अंदर कोई घुस नहीं सकता। ऐसा कहा जाता था कि जो शाम को रात में यहाँ पर रुकेगा उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी या दिखाई नहीं पड़ सकता। तो अब वो चूँकि बहुत घायल अवस्था में थे तो वहीं पर वो उसी फाटक के पास गिरे पड़े रहे। रात 12 बजे रासलीला का समय हुआ और सारी गोपिकाएँ वहाँ पर इकट्ठा होती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ आते हैं। आकर के वहाँ कदम का बहुत बड़ा वृक्ष है, वहाँ पर आकर के वो बैठ गए। राधा ने कहा बहुत उदास है, क्या बात भाई? आज तो रासलीला का समय है, आज का दिन तो सबके प्रेम प्रसंग का प्रसंग है, आप क्यों नहीं नहीं कर? तो उन्होंने कहा राधा आज मैं ना नृत्य और रासलीला नहीं कर सकता हूँ। पूछा क्यों? कहने मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे देखो रोम में चोट लगी हुई है और मैं कर नहीं कर सकता। तो कहने लगे कि कैसे चोट लगी? तो उन्होंने दिखाया कि भाई ये हमारी टांग में लगी है, यहाँ पे लगी, इसमें किसी ने मुझे मार दिया है, इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन चलो हम तुमको उस व्यक्ति से मिलाते हैं जो हमसे मिलने आया हुआ है। तो फिर वो उस फाटक के पास आए, राधा भी साथ में आती है। तो उन्होंने कहा अरे रसखान, क्या बात है भाई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो रसखान ने पूछा कौन? कहने मैं किशनचंद हूँ। तो फिर उन्होंने आश्चर्य से पूछा कौन किशनचंद? एक किशनचंद जिसने मुझे मारा था वो, या कोई दूसरे किशनचंद है? कहें नहीं मैं वो किशनचंद नहीं हूँ, मैं तो तुम जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो किशनचंद हूँ। तो भगवान ने उनके सामने प्रकट हुए। रसखान ने जब अपनी आंखें खोली तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा रसखान, तुमको जितनी मार पड़ी है उससे कहीं ज़्यादा मार मुझे पड़ी है। तुम्हारा रोम रोम दुख रहा, हमारा भी रोम रोम दुख रहा। भक्त को अगर पीड़ा हो तो भगवान उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें बहुत कष्ट है, मुझे बहुत कष्ट है, तुमको पीड़ा मिली, हम तुमको स्पर्श करते हैं और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने रसखान के सिर पर हाथ रखा और रसखान बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये कथा सुनाई जा रही है जो श्रीमद उन्होंने शंभुनाथ जी कही। तो उन्होंने कहा कि जैसे कहा, उन्होंने कहा कुछ बर मांग लो मुझसे, अब तो चूँकि हमारा तुम्हारा साक्षात्कार हो गया, भगवान एक दूसरे से मिल गए हैं, तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो उन्हें दिया जा सके। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको? तो आपने शायद सब पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा, हमने इसलिए इस कहानी को साक्ष्य मान लिया क्योंकि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में कोर्स में पढ़ाया जाता था। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। मानुष हो तो कहाँ, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, गंध की गाय चराय मधारन। इस तरह से ये सवैया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर भगवान आप मुझे, मानुष हो तो वही रस खान, अगर मुझे आप मनुष्य बनाइएगा तो हे प्रभु आप इसी ब्रज गोकुल में मुझे अगली बार पैदा कीजिएगा। तो भगवान ने कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो कहने कि फिर मुझे अगर आप नहीं बना हो सकता है, मनुष्य न बनाइएगा तो मुझे पशु बना दीजिएगा। तो पशु में क्या बनाइएगा? तो गाय बना दीजिएगा। कहें गाय तो भाई बहुत ही बरसों तपस्या करने के बाद गौ का रूप धारण करती हैं, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, इसलिए मैं तुमको नहीं बना सकता। फिर क्या? तो मुझे आप पहाड़ बना दीजिएगा। तो कहना कौन सा पहाड़? कहने बोल जिस पहाड़ हो तो वही गिर को, जिसको आपने जिस पहाड़ को आपने कानी उंगली पर उठाया था, को उंगलियां पर उठा लिया था, उसी पर्वत पर हमको भी पर्वत बना दीजिएगा। कभी आप उस रास्ते से गुजरेंगे, आपके चरण धूल पड़ेगा तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने कहा ये भी नहीं हो सकता।
तो क्या वो क्या कर सकते हैं आप मुझे फिर पेड़ बना दीजिए, हमें आप वृक्ष बना दीजिए, कम से कम उस वृक्ष के ऊपर मैं बैठा रहूँगा, या पक्षी बना दीजिए, मैं वहीं बैठकर आपका नाम का गुणगान करूँगा। तो भगवान ने कहा ये संभव हो सकता है, हम तुम्हें वृक्ष बना देते हैं, इसी ब्रज गोकुल में तुम रहोगे, हम यहीं पर आएंगे, यहीं पर बंसी बजाएंगे, और हम तुम दोनों लोग एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे के सुरधुन से अपने को जोड़ेंगे। इतना बड़ा कान कह करके उन भगवान ने भी उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह गए, और रसखान भी अपने आप को अमृत की प्राप्त कर लिया। इसके बाद राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण आते हैं, सारी ब्रज गोकुल की गोपियाँ वहाँ पर इकट्ठा हैं, नाच गाना हो रहा है, सब उसी वक्त भगवान शंकर और पार्वती जी भी आए, और उन्होंने ऐसा भेष बना रखा था शंकर भगवान ने कि भाई ये खुद ही गोपी बने और गोपिका बने हुए थे, स्त्री बने हुए थे, तो सभी की लाइन में शामिल हो गए। तो भगवान ने उनको ताड़ लिया कि भाई ये उस भगवान से छिप कर कौन जा सकता, तो वो सबसे पीछे खड़े हुए। ऐसा हमारे स्वामी रामकृष्ण बता रहे हैं, परम पूज्य युग तुलसी स्वामी रामकृष्ण बता रहे थे कि सबसे पीछे जब उस आपके खड़े हुए लाइन में कि भाई एक के बाद नंबर आएगा तो हम लोग भी सब भगवान से नाता जोड़ करके नाच गाना कर लेंगे। तो जैसे ही वो सबसे पीछे की तरफ खड़े हुए तो भगवान सबसे सबसे पहले नंबर में थे। वहाँ से वो दौड़ते आए, भगवान शंकर के मन में ये था कि मैं सबसे बाद में आऊँगा, ठीक है, पहले अगर जाता हूँ तो पकड़ जाऊँगा, लास्ट में तो एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, हमसे चोरी ये नहीं हो सकता। तुरंत भगवान जो है वहाँ पहले नंबर भागते हुए आए, आकर के पहले शंकर भगवान से मिल गया, और वही उनका पोल खुल गया, मालूम पड़ा। फिर वो सब वही जो बाना बना रखा था वो सब बाना हटाया, भगवान शंकर प्रकट अपने स्वरूप में आ गए। पार्वती जी को तो जानते थे, उन्होंने सादा प्रणाम किया। आज भी आपको बताऊंगा कि मथुरा में एक ऐसा स्थान है, हम अभी जब जयपुर जा रहे थे तो मुझे एक स्टेशन पड़ा था जहाँ पर था, उसका नाम तो गोपेश्वर। तो वहाँ पर गोपेश्वर का मंदिर है। तो चूँकि वो गोप बने थे, गोपी गोपिका बने थे, इसीलिए भगवान शंकर को वहाँ पर गोपेश्वर के नाम से पूजा होती है, बना हुआ है। खैर ये सब यथार्थ के रूप में प्रचलित है, सब देखा जा सकता। तो कहने का सिर्फ भाव ये है कि प्रेम का अलौकिकता, संसारिकता जो है, संसारिक प्रेम को चूँकि गोपिकाएं जो थी उनके साथ मिलती, तो उसमें हमारे उस कन्याल में एक किताब छपती है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसमें लिखा हुआ था कि जितने गोपी उतने श्याम। तो अब उसमें जितने गोपी उतने श्याम, तो अभी तो कोई गोपिका कह ही नहीं सकती, गोपी कह ही नहीं सकता कि मेरे साथ उन्होंने नाच नहीं नाचा। जैसे रामायण में लिखा हुआ, भगवान जब लौट कर आते हैं लंका विजय के बाद, तो उसमें लिखा हुआ अमित रूप प्रगटे तहीं काला, अमित रूप प्रगटे तहीं काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। तो किसी को पता नहीं चला कि भगवान राम एक हैं कि अनेक हैं। जितने अयोध्यावासी वहाँ थे उन सबसे उन्होंने एक ही सेकंड में सबसे मिल लिया। जो जिसी से कहता है भाई आपसे मिले, हाँ हाँ हमसे मुलाकात हुई, आपसे मिले, हाँ हमसे गले मिले, सब ने कह दिया। तो कहने अमित रूप, अमित माने अखंड, अनेक, अनंत रूप से अमित रूप प्रगटे तही काला, जथा जोग मिले समय के पाला। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा ब्रज गोकुल में ये नृत्य कर रहे हैं, रासलीला करते हैं। उसके बाद वो सबको तृप्त किया, यहाँ तक कि वो योगेश्वर कहलाते हैं। जिस वक्त उन्होंने नृत्य की मुद्रा में आए, राधा रानी उनके साथ थी, अचानक पल भर के लिए वो वहाँ से हट जाते हैं, और सब लोग इतने से बेहोशी की हालत में थे, किसी को पता ही नहीं चला। जब सबकी आँख खुलती तो सब लोग देखते हैं अपने आप को अकेला पाते हैं, और भगवान एकांत में बैठे हुए बंसी बजा रहे। सब रात का दृश्य है। तो सब लोगों ने पूछा महाराज कहाँ चले गए थे? कहते मैं ही था, तुम लोगों के हृदय में बैठा हुआ था, तुम लोग मुझसे प्रेम करना चाहते हो, तो सांसारिक प्रेम को हमने अलौकिक प्रेम में बदल करके तुम्हारा एक दूसरे का साक्षात्कार कर दिया। अब ये प्रेम सदा अमर रहेगा, और इसी धरती पर हमेशा एक दूसरे के लिए लोग प्रेम करेंगे। तो आज भी ब्रजभूमि राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा के साम से वो ब्रजभूमि खास तौर से प्रेम की ही भूमि है, जहाँ पर कण कण में राधा श्याम बसे हुए। तो एक दृश्य तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया। दूसरा एक अलौकिक दृश्य है कि मेरा जहाँ पर जन्म हुआ, जहाँ मेरा बचपन बीता और युवा अवस्था मेरी जब आई, वहाँ पर एक संस्था थी जिसका नाम था आनंदी रामायणी सभा। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, बहुत छोटा क्या 12-13 साल का 11 साल के रहे होंगे। तो उस आनंदी रामायणी सभा के जो मुखिया क्या कहना चाहिए, उसके जो सचिव थे, वो मेरे साथ किराएदार के रूप में रहते थे उस मकान में। हम भी उनके पीछे पीछे चले जाने लगे, बाल स्वभाव था, जाते थे। तो वहाँ हमने देखा कि जितने भी उस आनंदी रामायण सभा के जो कितने भी मेंबर थे, वो सब लगभग बुजुर्गार थे। हालांकि किसी को आने की मनाही नहीं थी, लेकिन उसमें भी कभी कभी जीवा भी पहुँच जाते थे, लड़के रफाई भी पहुँच जाते थे। मैं भी उनके साथ बैठता था, तो वो लोग गीत भजन गाते थे। और ये आज के दिन, खास तौर से आज के दिन, वो भगवान को, राधा कृष्ण को उठा करके जहाँ पर स्थापित थे, बीच आंगन, मंदिर के बीचों आंगन में लाते थे, और वहाँ पर ये एक कार्यक्रम होता था।
मुझे याद उस परंपरा को मैंने आज तक निभाया। और आज बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। मेरा इसलिए दुर्भाग्य इसलिए कह सकता हूँ, ये तो प्रकृति का प्रकोप कह लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में बहुत हर जगह पानी बरस रहा। उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल प्रभावित है और लखनऊ में तो विशेष रूप से बहुत वर्षा हो रही है। नहीं तो मैं भी अपने अपने मंदिर के भगवान को चांदनी रात में ला करके यहाँ पर रखता हूँ कि चंद्र रोशनी उनसे उनके जीवन में नहा ले, प्रभावित हो जाए। लेकिन आज मेरे ख्याल संभव बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसा हुआ, ये पहला चांस मुझे दिखाई पड़ा। तो वहाँ पर जो प्रसंग था वो भगवान के वाटिका का पुष्प वाटिका का प्रसंग होता था। तो पुष्प वाटिका में क्या करते थे, जानकी जी आ चुकी हैं और भगवान राम का मिलन होगा, इस चीज़ को दिखाया। मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा, माया और ब्रह्म साक्षात मिल रहे हैं, और उसको उन्होंने पूरे प्रसंग को सुनाते थे। सुना मतलब जितनी पार्टी थी सब लोग आपस में गाते थे, कीर्तन भजन होता था रामायण का। तो रामायण का वो 2-3 लाइन मुझे जो है मैं आपको सुना देता हूँ। कंकिन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकिन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अरे तही अवसर सीता तहाँ आई, गौरी पूजन जननी पठाई। और फिर वहाँ पर यह है कि जानकी जी से उनकी जब भेंट होती है। अच्छा, भेंट होने से पहले उनकी जो एक सहेली थी, रही सखी एक संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तहीं दो बंधु बिलो कहीं जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। वो जो सखी थी उन लोगों के बीच कहीं गायब हो गई। गायब क्या हो गई, उनसे बिछड़ गई और जाकर देखा कि दोनों राजकुमार आए हुए। तहीं दो बंधु बिलो कहीं जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। और आकर के सीता जी से कहा कि हम एक चीज़ देख के आए, बहुत सुंदर सामने सुनने हुए, क्योंकि सब नई नई जवान की लड़कियां थी। तो उनको होता नहीं, एक अपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण होता, जैसा आज भी हो रहा है, ये युग युग से चला आ रहा है, इसमें कोई नई चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो उसने पूछा उन सब लोगों ने कि कैसे थे। तो क्या कहेंगे, श्याम गौर किम कहूँ बखानी, अगिराय नयन नयन बिनुवानी। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिराय नयन नयन बिनुवानी। मेरी बाणी में जवान मेरी बाणी में नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास बाणी नहीं है, मैं बता नहीं सकती सुंदर सांवले और गोरे रंग के दोनों राजकुमार कैसे हैं। खैर, तो उस समय सीता जानकी जी के हिया अति उत्कंठा जागी, और उनको उत्कंठा हुई देखने की। सब लोग जाके देखते हैं। देखने के बाद ये प्रसंग है, क्योंकि प्रेम की बात इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उस प्रेम में फिर क्या हुआ, भगवान ही कह रहे हैं, जिस वक्त एक दूसरे का आमना सामना हुआ तो भयउ बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजहु दिगंचल। भयउ बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजहु दिगंचल। जैसे ही दो मिलकर 4 आँखें होता है प्रेम में, ज़्यादातर यही हुआ कि भाई प्रेम का मिलेंगे, 2 प्रेमी हृदय मिलेंगे, 2 आँख तुम्हारी 2 आँखें हमारी, मिलकर 4 हो जाएंगे। तो भयउ बिलोचन चारु अचंचल, जो अचंचल थे वो जो चंचल आँखें होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर चक्कर मकर करती हैं, वो सारी आँखें जो थी वो टंगी रहेगी, टकटकी बांधे देखते रहें। और भगवान भी कह रहे हैं कि भयो बिलोचन चारु अचंचल, मनो सकुच निम दतों दिगंतर। राजा जनक के जो पिताजी हैं वो राजा निम को देवता के रूप में इस आँख पर रखने के लिए कहा गया। तो इस पलक की जो देवता हैं वो राजा निमि हैं। तो निमि ने देखा कि जब हमारे जो मेरी जो पौत्री है और ये हमारे जो होने वाले दामाद हैं, ये जब आमने एक दूसरे को सामना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम जैसे बाबा को यहाँ रहने की क्या जरूरत है। तो तजो दिगंचल, वो तुरंत वो पलक छोड़ करके पता नहीं कहाँ चले गए। दिगंचल में किस दिशा में चले गए कुछ कहना मुश्किल। खैर साहब दिगंचल चले गए। और उसके बाद ये है कि भाई गोस्वामी जी ने लिखा है कि देख देख शोभा सुख पावा, हृदय सुराहत मुख वचन ना आवा। जानकी जी के स्वरूप को देख करके भगवान राम जो है बहुत ही हृदय से प्रसन्न हुए और उनके मुखारबिंद से कुछ नहीं आया। तो क्या है ना, बिलोचन वाली बात कही जो मैंने, तो इस तरह देखा। और जानकी जी ने क्या हुआ, लोचन मग राम ही उड़ानी, दीन पलक गपाट सयानी। रामचंद्र जी को देख करके जानकी जी ने अपने नेत्रों के मार्ग से भगवान को हृदय में सारे। और फिर पार्वती जी के मंदिर में गई, माँ उनसे कहा, तो पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि भैया सुनि से सत्य आशीष हमारी, पूजिए मनोकामना तुम्हारी मनोकामना। ये तो मैंने प्रेम प्रसंग को बहुत जल्दी बहुत संक्षेप बता दिया, ये तो बहुत है, कहने के लिए तो पूरे वर्ष भर चाहिए। खैर बहुत शॉर्टकट में बना दिया। तो मेरा सिर्फ कहना भाव ये था कि प्रेम तो प्रेम है, प्रेम की अजरता, प्रेम की अमरता, प्रेम की सात्विकता, प्रेम की सत्यनिष्ठा और प्रेम के बीच समर्पण, प्रेम का पवित्रता,
ये बहुत मायने रखती है। बाकी प्रेम में क्या है, आज की तारीख में क्या है, उसका कितना छिछोरापन है, भैया 100 बार तो बात मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैं इसमें यही कहूँगा कि भगवान का जो अद्वितीय प्रेम है वो सबको जीवन में प्राप्त हो, सब प्रेम से रहें, प्रेम करें। अच्छा, और एक बात बता दूँ कि भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का जन्म हुआ था सूर्यवंश में, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है चंद्रवंश में। इसलिए चंद्रवंश हमारे युद्धवंशी जितने भी हैं चंद्रवंशी हैं। चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि छायाग्रह है, और छायाग्रह होने के कारण उस पर कोई प्रकाश नहीं। लेकिन आज कहा जा रहा है कि 12 कलाओं के अवतार है, 12 कला उनके साथ चली जा रही। तो नहीं समझ होगा 16 कला आज उनके साथ है। तो और एक पेपर में आज मैंने पढ़ा, उसमें लिखा कि उतने नज़दीक आ गए रासलीला देखने के लिए, प्रसन्नचित होकर के उन्होंने अमृत की वर्षा कर दी। सारे सब स्त्री पुरुष जो थे वहाँ गोपी गोपिकाएँ एकदम अमृत से सराबोर हो गए। तो ये बात बताएगी। तो चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए उनके साथ नाम लिखा हुआ कृष्णचंद्र। कृष्ण माने काला, चंद्रमा में चंद्रमा, चंद्रमा जो छायाग्रह है इसलिए उसे काला लिख दिया गया, लेकिन कृष्णचंद्र चंद्र ही है। राम के साथ ले राम जो है प्रकाश है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ कि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, प्रकाश के रूप में भगवान राम है, और उनके साथ चंद्रमा भी है। तो चंद्रमुखी भी कहलाने वाले हैं, इसलिए रामचंद्र हैं, ये कृष्णचंद्र हैं। इन दोनों ने बड़े अपने अपने स्वरूप से इस पूरे धरती पर जो प्रचार सर किया है वो अपने आप अनूठा है। आज के दिन सबसे बड़ी महत्ता क्या है? सबसे बड़ी महत्व है कि सब लोग अपने अपने घरों में खीर बनाते हैं। खीर बना करके रखा जाता है। खीर कोई ऐसी नई चीज़ है कि उसमें आज के दिन चीनी और चावल ज़्यादा कुछ नया किस्म का आ जाएगा। घर में जो उपलब्ध है वही सब बनता है, और उसके अंदर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो अमृत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। उसको जो लोग ग्रहण करेंगे उनके कुष्ठ रोग दूर हो जाएंगे, दमे की बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी, ऐसा सब लोग वेदांती भी कहते हैं, आयुर्वेद वाले भी कहते हैं। और चूँकि भौगोलिक दृष्टि से चंद्रमा आज बहुत करीब है, इसलिए उसका प्रकाश सबको मिल रहा। हम समझते हैं कि आज की तारीख में इतना जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया, अगर आपको ये भाव, ये मेरी प्रार्थना, ये मेरा जो आध्यात्मिक सत्संग का जो स्वरूप है आपसे मैंने वर्णन कर दिया, आप भी उस अलौकिक प्रेम की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण में हो जाइए। क्योंकि बिहारी लाल का दोहा मुझे अभी तक नहीं बोलता, उसमें लिखा उन्होंने कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये अनुरागी चित्त की कोई गति कोई समझ नहीं सकता, प्रेमी हृदय के प्रेम की बात कोई समझ नहीं सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हो, जैसे जैसे वो सांवले सलोने स्वरूप में भीगेगा वैसे वैसे उसके अंदर उज्जवलता आएगी, अर्थात प्रेम का प्रकाश से वो प्रकाशित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, और ये प्रार्थना करता है कि अगर आपको ये शरद पूर्णिमा का ये पर्व जो वर्ष में एक बार आता है, लेकिन केवल प्रेम को समर्पित करने के लिए आता है, प्रेम की परिभाषा को समझने के लिए आता है, प्रेम को हृदय में समाहित करने के लिए आता है, उसको मानते हुए स्वीकारते हुए आप लोग भगवान से प्रार्थना करें। आपको भगवान जरूर वो प्रेम से अनुभूति कराएगा। जैसे मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ने कोई, मैं समझता हूँ एक दिन आप भी कहना शुरू कर देंगे अगर उस प्रेम से अगर आपके अंदर आ गया। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री